हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपन ने पहले फाइबर्स प्लांट्स कर लिए, ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स कर लिए। आज मैं आपको स्टार्ट करा रही हूँ स्पाइसेस प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। सब जानते हैं स्पाइसेस, मसाले। तो ये जो स्पाइसेस हैं, इसकी अगर अपन सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो स्पाइसेस क्या है कि जो हमारे खाने को थोड़ा सा खुशबू देते हैं, सुगंधित करते हैं, फ्रेगनेंस देते हैं और थोड़ा सा उसमें टेस्ट बढ़ाते हैं। हालांकि इसमें कोई इतनी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, लेकिन ये दोनों ही काम करते हैं। एक तो इसकी स्मेल या फ्रेगनेंस को बढ़ाते हैं और दूसरा जो है इसको टेस्टी करते हैं। तो इन जो वेजिटेबल प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं? स्पाइसेस। अब ये देखो, और जो ये स्पाइसेस, एक थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, वो मैं बता देती हूँ कि जो स्पाइसेस हैं, जो मसाले हैं, उनको अपन खाना बनाने से पहले डालते हैं, यानी पकने से पहले। और एक चीज़ और होती है, वो होती है कॉन्डिमेंट। ठीक है, ये जो होते हैं ये भी एक तरीके के आप कहोगे स्पाइसेस ही हैं, लेकिन इनको अपन यूज़ करते हैं जब खाना पक जाता है, उसके बाद में हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे आपको पता है इलायची है वगैरह, तो उसको हम बाद में डालते हैं ताकि उसकी खुशबू मेंटेन रहे, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्डिमेंट्स। तो ये दो तरीके की हैं। एक तो स्पाइसेस जो जिनको अपन खाना बनाने से पहले डालते हैं, और एक होते हैं कॉन्डिमेंट्स जिनको अपन खाना बनाने के बाद में खुशबू के लिए डालते हैं। अब जब अपन इनकी बात करते हैं तो इसमें टेस्ट के साथ साथ कुछ मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, तो इसलिए अपन इसको यूज़ करते हैं। और ये हमारी डाइजेशन पावर है उसको भी बढ़ाता है, क्योंकि जैसे जो भी आपने डाइजेशन पढ़ लिया तो जो एंजाइम वगैरह रिलीज होते हैं तो उनको ये स्टिमुलेट करता है, तो इसलिए ये और फ़ायदेमंद है। फिर उसके बाद में देखो, इनका एक नाम और होता है जिसे हम बोलते हैं फूड एडजेक्ट, तो खाद्य अनुबंध, तो ये एक इसका और नाम है। फिर आपके इसमें हिल जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसकी डेफिनेशन भी दी है कि जो स्पाइसेस हैं वो स्पाइसेस एक तो सबसे पहले बात ड्राई होते हैं और इनमें एसेंशियल ऑयल होते हैं, और इन एसेंशियल ऑयल के कारण ही जो है, चाहे फ्रेगनेंस मान लो, चाहे मेडिसिनल वैल्यू मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, इनका हम यूज़ करते हैं। तो ये इन्होंने कहा था। और इसके अलावा कि अधिकतर हम इसका पाउडर यूज़ करते हैं, आज होल भी यूज़ करते हैं, लेकिन पाउडर हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे कि इसके टूटने से जो है और भी अच्छे कंपाउंड्स यहाँ पे निकलते हैं। अब अगर अपन मसालों की बात करें प्रोडक्शन, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है स्पाइसेस होता है, और इसमें ये मान के चलिए कि राजस्थान स्पाइसेस या मसालों में नंबर 1 माना जाता है। तो सबसे पहली बात तो अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं तो इंडिया, और अपने इंडिया के लेवल पे देखते हैं तो राजस्थान है वो जो नंबर 1 पे है, जिसमें कि बहुत सारे स्पाइसेस आपको मिलते हैं, क्योंकि सारे स्पाइसेस अधिकतर जो है ड्राई एरिया में होते हैं। तो राजस्थान डेजर्ट एरिया है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको स्पाइसेस मिलेंगे। अब देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लोव प्लांट। अगर अपन इसका साइंटिफिक नेम देखें तो ये है सिजिजियम एरोमेटिकम, और वैसे हिंदी में लौंग और क्लोव कहते हैं। और अगर हम देखें तो आपको देखो दिख रहा है, इसलिए मैंने फ़ोटो लगाई है कि इसकी जो फ्लावर बड है, पुष्प कलिका है, उसी पुष्प कलिका को पुष्प खिलने से पहले तोड़ लेते हैं और फिर सुखाते हैं। और जैसे अगर आपको राइप में कच्चे जो रॉ में उसमें स्टेज में दिख रही टपटे रेड कलर की है, और जब सूख जाती है तो ये ब्राउन कलर की हो जाती है। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि लौंग क्या है, क्लोव क्या है। तो ये क्या है? यह है फ्लावर बड, यानी कि पुष्प खिलने से पहले जो कलिका होती है वो यहाँ पे होती है। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अगर अपन इसकी फैमिली देखें तो मिट्रेसी फैमिली है। और अगर हम ओरिजिन देखें तो ये इसका ओरिजिन एक्चुअली अभी तक ज़्यादा पता नहीं है, बस ये माना जाता है कि मोल्यूकस एक छोटा सा आइलैंड है
वहाँ की इसकी ओरिजिन जो है वो माना जाता है। फिर यहाँ पे देखो, अगर प्लांट देखते हैं तो बिल्कुल सिंपल सा प्लांट होता है, करीबन 15 मीटर लंबा, और हर समय सदाबहार यानी कि पूरे साल ये दिखाई देता है। और बहुत सुंदर, जब इसमें फूल दिखते हैं, कलिकाएं दिखती हैं, तो ये बहुत सुंदर दिखाई देता है। और इसमें जो है इसके जो बर्ड्स हैं, उन्हीं बर्ड्स को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और ये अगर अपन देखें तो इसकी जो ओवरी है वो इंफीरियर ओवरी है, यानी सबसे नीचे अंदर की तरफ होती है। और अगर फ्रूट का टाइप देखें तो ये मोनोकोट ड्रूप फ्रूट है, अगर टाइप अपन पूछते हैं। फिर उसके बाद में देखो, इसके लिए भी थोड़ा सा ड्राई सीजन चाहिए। और उसके बाद में जब इसमें फ्लावरिंग होती है, बर्ड निकलती है, तो उन बर्ड्स को तोड़ लिया जाता है, उन्हें धूप में सुखाते हैं जिससे ब्राउन कलर की हो जाती है, और उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, लौंग या क्लोव। फिर उसके बाद में देखो, अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो तंजानिया है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है लौंग होता है। और अगर अपन और देखें तो इंडिया है, श्रीलंका है, मलेशिया है, वहाँ पे भी आपको मिलेगा। और अगर इंडिया की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, केरल, यहाँ पे जो है आपको ज़्यादा लौंग का कल्टीवेशन मिलेगा। फिर इसकी थोड़ी सी कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन देखते हैं तो इसके अंदर जो है वाष्पशील तेल, जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो होते हैं, और वो है आपका यूजीनोल। और यूजीनोल लगभग 13% होता है। और इस यूजीनोल को यूज़ किया जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस से, जैसे अपन ने पहले सेंट का देखा था, तो उसी तरीके से यहाँ डिस्टिलेशन प्रोसेस से यूजीनोल को जो है निकाला जाता है। उसके अलावा जो है यहाँ पे इसके यूजेज अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे यूजेज हैं, जैसे अब यहाँ आपको दिख भी रहा है। सबसे ज़्यादा जो इसको यूज़ किया जाता है, अगर हम होम रेमेडी भी देखें, घरेलू अगर उपाय देखें, तो जो क्लोव है, लौंग है, अगर हमारे दांतों में दर्द होता है तो अगर हम लौंग दबा लें दांतों में तो उसका पेन हट जाता है। तो ये एक तरह से पेन किलर है, या ये मान के चलिए कि इसमें एनेस्थीसिया की जो है थोड़ा सा कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से जो दांत वगैरह दर्द होता है उसमें अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है, तो अपन खाने वगैरह में यूज़ करते हैं, गरम मसाले में इसको यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में जो है ये हमारे डाइजेशन को भी अच्छा करता है, तो एक बहुत कहना चाहिए हाई स्टिमुलेट है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ ये हमारे पेट के कीड़े वगैरह जो है उनको मारने के लिए काम में भी लिया जाता है। फिर अगर आप देखो तो टूथपेस्ट वगैरह है, साबुन है, और जो चीज़ें हैं बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, या फिर अचार वगैरह है, शरबत वगैरह, उसमें भी इसको यूज़ करते हैं। और मेडिसिन्स में भी मैंने आपको बता ही दिया कि दांत का दर्द है और खांसी से संबंधित है, अगर हमारा कोई स्किन लोशन है तो उसमें है। तो ये इस तरीके से इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडोनेशिया में इसको एज ए थोड़ा सा, जैसे सिगरेट वगैरह में तंबाकू भरी जाती है, उसी तरीके से यहाँ पे जो है तंबाकू के साथ इसको लौंग को डाला जाता है, और उसे बोलते हैं क्रीटेक। और क्रीटेक में वही बात है कि सिगरेट की तरह इसको एज ए बिवरेज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लौंग। सेकेंड है हमारे यहाँ पे काली मिर्च या ब्लैक पेपर। बॉटनिकल नेम है पाइपर नाइग्रम, और फैमिली है पाइपरेसी, और फ्रूट इसका होता है अनमैच्योर्ड ड्राई ड्रूप फ्रूट। तो ये इसका टाइप है। और ये अगर अपन देखें तो ओरिजिन के हिसाब से हमारे इंडिया में साउथ इंडिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और इसी का बहुत ज़्यादा इंडिया में प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको जो है किंग ऑफ स्पाइसेस कहते हैं। और हमारे इंडिया और इंडोनेशिया दोनों मिलके लगभग 65% जो है इसका काली मिर्च का या ब्लैक पेपर का प्रोडक्शन करते हैं। अब यहाँ पे देखो
और अगर इंडिया की अपन बात करते हैं तो केरल जो है उसमें सबसे ज़्यादा काली मिर्च होती है। उसके अलावा कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, आसाम है, बंगाल है, यहाँ पे भी इसका प्रोडक्शन होता है। अब अगर अपन प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट इसमें देखो आपको नॉर्मल प्लांट दिखाई देता है और ये एक तरह का क्रीपर है, मतलब बेल की तरह होता है। एन्युलर भी हो सकती है, पेरेनियल होती है इसकी। और इसमें जो है इसकी जो लीव्स हैं उन लीव्स में भी बहुत अच्छी स्मेल आती है। और अगर अपन फ्रूट देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है स्पाइक इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है और एक में कम से कम 50-60 जो है आपको फ्रूट दिखाई दे रहे हैं। स्टार्टिंग में ये पहले ग्रीन, फिर रेड, फिर उसके बाद में धीरे धीरे काले पड़ जाते हैं, इनमें रिंकल्स पड़ जाते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, काली मिर्च। और अगर इस काली मिर्च को हम इसका छिक्कल ऊपर का ब्लैक हटा दें तो वो क्या बन जाती है, ब्लैक, वो बन जाती है वाइट पेपर। तो वो एक ही बात होती है, अगर ऊपर का कवर हटा दिया तो वो क्या होती है, वाइट। अब देखो अगर अपन इसकी कंपोजिशन देखें तो इसमें लगभग 28% से लेके 49% स्टार्च होता है। इसमें फाइबर्स भी होते हैं 8 to 18%। फिर वॉलेटाइल ऑयल्स भी होते हैं 1 to 3%। उसके अलावा इसमें कुछ एल्कलॉइड्स होते हैं और वो एल्कलॉइड्स होता है ओलियो रेजिन। और जो वॉलेटाइल ऑयल है वो है अल्फा पाइनिन और बीटा पाइनिन, ये इस तरीके के यहाँ पे वॉलेटाइल ऑयल्स हैं। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें तो जो एल्कलॉइड्स हैं वो कौन से हैं, पाइपेरिन है, फिर उसके बाद में चैविसिन है, पाइपेरिडिन है। तो ये कुछ एल्कलॉइड्स हैं। इसके बाद में इसमें काफ़ी इसका जो अगर आप स्वाद देखोगे तो बहुत ज़्यादा तीखा होता है और बहुत तेज़ इसकी स्मेल होती है। अगर आप सूंघो भी तो छींकें आनी चालू हो जाती है, इसलिए इसमें बहुत तेज़ इसकी स्मेल आती है। फिर उसके बाद में अगर अपन इसके यूजेस देखते हैं तो यूजेस में आप देखो अधिकतर तो हम इसको मसाले के रूप में काम में लेते हैं, बाकी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। अब देखो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है केमिकल्स होते हैं जिससे कि हमारी डाइजेशन और जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो दोनों जो है स्टिमुलेट होती हैं और उनसे जो है एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, तो इससे जो है डाइजेशन अच्छा होता है। फिर उसके बाद में अगर मान लीजिए सर्दी जुकाम इससे संबंधित कोई है तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने में क्या होता है कि हम इसका, जैसे आपने नाम सुना होगा काढ़ा, इसमें कोरोना के चक्कर में, तो उसी तरीके से इसका जो है काढ़ा बनाया जाता है। काढ़े में हम इसको यूज़ करते हैं तो जुकाम वगैरह है उसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। उसके अलावा जो है इसमें विज़न इंक्रीज़ करने की, दृष्टि इंक्रीज़ करने की भी बहुत होती है। तो आप घी वगैरह उसके साथ मिला के जो है इसको यूज़ करते हैं तो हमारी आई साइट है या विज़न है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद में ये थोड़े कीड़े अगर पेट में होते हैं तो एक तरह का जो है वात हर भी है, इससे एसिडिटी है वो कम होती है। फिर उसके बाद में इसको एज ए प्रिजर्वेटिव भी यूज़ करते हैं, अचार वगैरह में यूज़ करते हैं और कोई चीज़ है उसमें यूज़ करते हैं। और इससे जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम इसमें ऑयल निकालते हैं और उस ऑयल का भी जो यूज़ है बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू में इसको यूज़ किया जाता है। तो आप देखो इसमें बहुत सारे यूजेस दे रखे हैं। तो ये सारे जो यूजेस हैं वो किसके हैं, आपके ब्लैक पेपर के। तो ये हालांकि जितने भी मसाले हैं उसमें अधिकतर आपको इस तरीके से बहुत अच्छे यूजेस जो हैं वो दिखाई देते हैं। अब देखो नेक्स्ट अपने पास में है हल्दी या टर्मरिक, बॉटनिकल नेम है करकुमा लौंगा। और कई बार बच्चे जैसे जब लौंग का उसका आता है तो लौंग समझ के क्लोव का या उसका लिख देते हैं, तो ध्यान रख लेना। और ये अक्सर पूछा भी जाता है टर्मरिक का बॉटनिकल नेम, तो ये है करकुमा लौंगा। और अगर फैमिली हम देखते हैं तो जिंजीबिरेसी है, क्योंकि ये अदरक फैमिली का है, जिंजर का है इसलिए। फिर उसके बाद में क्योंकि आपको यहाँ दिख भी रहा है नीचे राइजोम है, जैसे अदरक का होता है तो उसी तरीके से आपने हल्दी देखी भी होगी। तो ये एक तरीका का राइजोम है यानी अंडरग्राउंड स्टेम है
जिससे कि हम हल्दी निकालते हैं। फिर ये देखो हमारे इंडिया लेवल पे ये मान के चलिए ओल्डेस्ट स्पाइस है, सबसे पुराना मसाला है। और हमारे इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा ये मानते हैं कि हम जो एशिया है वो उसका ओरिजिन है। और इंडिया में ये बहुत ज़्यादा जो है पहले भी और आज भी जो है इसका कल्टीवेशन होता है। और बाकी जैसे श्रीलंका, इंडोनेशिया, चीन वगैरह वहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो आंध्र प्रदेश है वो हल्दी के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। उसके अलावा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, ये सारे इसके और भी कल्टीवेटेड एरिया हैं। फिर प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो आपको दिख रहा है कि छोटा सा एनुलर हर्ब प्लांट है और इसके नीचे ये प्रकंद या राइजोम के रूप में हल्दी होती है। और इसी से जो है आपको बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा स्टेम नहीं दिख रहा है इसमें, जो है भी वो भी अंडरग्राउंड हो गया है, तो लीव्स जो है स्टेम से निकलती हुई दिखाई दे रही है। फिर इसका फ्लावर जो होता है बहुत सुंदर होता है, आपको दिख भी रहा है। तो यहाँ पे जो इसका फ्लावर है या इन्फ्लोरेसेंस है वो स्पाइक प्रकार का है और उसमें सुंदर सा फूल होता है। फिर यहाँ पे देखो कि इसके जो राइजोम है उस राइजोम में ही जो है वैसे भी आपको दिखाई देता है कि येलो कलर का होता है। तो जब हल्दी का प्रोडक्शन होता है तो इस राइजोम को निकाल लेते हैं और निकालने के बाद में इसको पहले थोड़ा सा उबाला जाता है गर्म पानी में और फिर उसको सुखा के फिर जो है इसका पाउडर बनाया जाता है या इसको यूज़ किया जाता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो पीला कलर होता है, पिगमेंट होता है, वो होता है कुरकुमिन। और इसमें जो है अजीब सी स्मेल आती है जिसे मस्की स्मेल या बोलते हैं। तो वो जो है वो किसके कारण आती है, इसमें जो ऑयल्स होते हैं जिंजीबरेन है या फिर मैक्सिपिन है या टर्मरिक के, तो इनकी कुछ स्मेल आती है जिसकी वजह से ये अलग से दिखाई देते हैं। उसके बाद में अगर हम इसके यूजेस देखें तो बहुत सारे यूजेस हैं। अब जैसे मान लो कि अपन खाने में तो इसको यूज़ करते ही करते हैं। इसके अलावा जो है ये ब्लड प्यूरीफाई भी बहुत है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो यही कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है हल्दी का यूज़ करें दूध के अंदर, क्योंकि ये हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करता है, शुद्ध करता है। इसलिए हम इसको काम में लेते हैं और अंदर कोई क्लॉटिंग वगैरह नहीं होने, अगर मान लीजिए कोई इंटरनल चोट वगैरह लगती है तो वहाँ पे ये हेल्प करता है। उसके अलावा जो है ये एज ए इंसेक्टिसाइड भी इसको यूज़ किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कभी चोट वगैरह लग जाती है तो वहाँ पे हल्दी लगाई जाती है, तो ये कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं फैलाए उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में देखो इसकी जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको जो है सुंदरता में, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्लस स्किन डिजीज़ वगैरह उसमें हम यूज़ करते हैं। और इसका जो है अपने धर्म के अनुसार भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है हल्दी को पायस या पवित्र माना जाता है। तो शादी वगैरह में भी आप देखते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके अलावा अगर आप केमिस्ट्री में देखते हो तो अभी जब एसिड और बेस इनकी जो टेस्टिंग आएगी तो उसके लिए एक पेपर्स आएंगे कि ये बेस है कि ये एसिड है। तो बेस जो पेपर होगा वो थोड़ा येलो कलर का होगा, उसमें हल्दी लगी हुई होती है। और अगर उसमें बेस लगा दिया जाए तो रेड कलर का भी हो जाता है। तो उससे पता लग जाता है कि जो चीज़ है वो क्या है, बेसिक है। वैसे भी आप घर में देखो कि कभी हल्दी के दाग लग जाते हैं तो आप उस पर साबुन लगाते हो तो रेड कलर का हो जाता है। तो ये एक तरीके का बेस का इंडिकेटर के रूप में भी अपन इसको देखते हैं। फिर यहाँ पे देखो डिस्टिलेशन प्रोसेस से इसका भी ऑयल यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो है इसको कपड़े वगैरह जो क्लोथ वगैरह हैं या फाइबर्स वगैरह हैं उनको कलर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में आपको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ तो पता ही है, सर्दी जुकाम खांसी और जॉन्डिस वगैरह इसमें इसका बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। तो ये आज मैंने आपको 3 करा दिए। अब कुछ इसमें स्पाइसेस बचे हुए हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वो मैं आपको कल कराऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।